कैंसर के मरीजों के साथ किस तरह से आज नाइंसाफ़ी हुई और किस तरह से आज हमें स्किम्स यानी कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर किस तरह से साथ ना ही हमारे साथ मेरे साथ बल्कि जो सारे टीम है यानी कि जो कैंसर के ब्लड डोनर्स हैं प्लेटलेट डोनर्स हैं इनके साथ बदतमीजी की गई और किस तरह से वीडियोस डिलीट करवाई गई और क्या कुछ सीन रहा आज उस हवाले से कुछ मिनट्स पहले तकरीबन 1 घंटा कुछ मिनट्स पहले हमने एक स्टोरी आप तक पहुंचाई थी जिसमें ये सब भाई मेरे साथ जुड़े थे और इन्होंने दरख्वास्त की थी कि हम कुछ इसमें से डोनर्स हैं कुछ पेशेंट्स हैं जिनके 8 महीने के बच्चे हैं जो कैंसर से जो है जूझ रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, इनका 3 साल का बच्चा है जो कैंसर से जूझ रहा था। इनने दरख्वास्त की थी कि मेरे बच्चे के लिए ब्लड दे दो और ब्लड डोनेट करने पे हमने एक अंदर वीडियो बनाया था, वो हमसे डिलीट करवाया गया स्किम्स अथॉरिटीज़ की जानिब से, इसलिए कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे पाबंदी है, पाबंदी बड़े बड़े स्कैम्स करने पे नहीं है। मैंने खुद कितनी सारी स्टोरीज स्किम्स के हवाले से पहुंचाई। 1 साल पहले मैंने एक इन्वेस्टिगेशन की थी जहाँ पे हमने दिखाया था कि सीनियर रेजिडेंट्स की अपॉइंटमेंट में किस तरह से धांधलियाँ की गई। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये स्टाफ बड़ी बड़ी धांधलियाँ करता है, उस पर बैन नहीं है। लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं, आप ब्लड के हवाले से वीडियो बनाते हैं, उस वक्त आपको मैन हैंडल किया जाता है, आपको धक्के दिए जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी की जाती है और हम सबको 45 मिनट तक अंदर बंद रखा गया, अंदर बिठाया गया, बोला कि आप कहीं नहीं जा सकते हो, बल्कि आपने एक वीडियो बनाया। हमने बोला क्या वीडियो है? वीडियो था ब्लड डोनेशन फॉर द कैंसर पेशेंट्स। इससे पहले जो मेरे साथ सब जुड़े थे उनसे बात करना चाहूंगा। पहले इन भाई के साथ बात करूंगा। 3 साल का बच्चा था। इससे पहले वाली वीडियो में जो डिलीट हो गई उसमें शायद कुछ लोगों ने आपने देखा होगा कि ये बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे के लिए ब्लड डोनेशन जरूरी है और क्या उस पर भी पाबंदी है। बताइए हजरत। अस्सलाम वालेकुम, मैं बानिहाल से हूँ। खलील अहमद मेरा नाम है। मेरा बच्चा 3 साल का है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिकल में उसको ब्लड में ब्लास्ट है, तो हमने ब्लड सेल की ज़रूरत पड़ती है, हर वक्त होती है, हफ्ते में 2 बार भी पड़ती है, 3 बार भी पड़ती है जी। ये हमारी NGOs है, जावेद साहब, हम इनको सुबह शाम जिस वक्त कॉल करते हैं ये आकर हमें डोनेट करके जाते हैं। हमें किसी कोई पैसा कोई कुछ नहीं, हमसे इनकी अगर कोई आम आदमी आता है, श्रीनगर का कोई नौजवान आपके लिए ब्लड देने के लिए आता, कोई पैसा लेता है? कोई पैसा नहीं। कोई कश्मीरी नौजवान आपसे? हमने आज तक किसी को चाय का कप ही नहीं हमसे पिया। यानी क्या इंसानियत के लिए अल्लाह के यहाँ अल्लाह के हुजूर में जो है नेक काम करने के लिए सब आते हैं, यहाँ पे ब्लड देते हैं, खून का अतिया देते हैं। बिल्कुल, मैं 5 महीने से हम यहाँ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। वो आते हैं, अपने कोई पैसा नहीं, कोई खाली हम एक कॉल करते हैं, कॉल पे बंदे पहुंच जाते हैं। जब तक हम अपना सामान या किट या फॉर्म लेकर ब्लड बैंक में पहुंचते आगे डोनेट। आज का आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया था कि वीडियो के लिए, क्यों बुलाया था आपसे जानने की कोशिश करूंगा। आप इधर आ जाइए। अस्सलाम सर वरहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। मैं सर, मेरा नाम तज्जुल एजाज कुटे, मैं कुलगाम से रहने वाला हूँ। आज का मकसद यही है कि हमें जो जहाँ की ज़रूरत है प्लेट सेल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बंदे बहुत कम पहुँचते हैं। हम केयर पर कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मैं सर 2 साल हुए। मेरी सिस्टर है जिसका विंग सार्कोमा है, मुझे सर 2 साल हुए। लेकिन मुझे 2 साल से आप कभी घर नहीं गए, इधर ही रुके? मैं सर 2 साल से इधर ही गया। मैंने सब कुछ छोड़ के मैं तो इधर ही अलग। उनको जरूरत पड़ता है ब्लड की? मैं सर ब्लड की जरूरत पड़ती है, कभी प्लेट सेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमने जिस टाइम केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट जावेद सर से फ़ोन किया, ये हमसे सबसे पहले पहुंचकर हमारा काम कर रहे हैं। हमारे को कोई बंदा भेजता, लेकिन उनके पास बंदे कम होते, कभी कभार ये कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से हम ये कोशिश करते हैं कि हमें और हमारे और बंदे जुड़ जाए, जिससे हमारी ये मुश्किलात आसान। इसलिए आज का वीडियो बनाया था। इसलिए यही मकसद है हमारा, हमसे जुड़ के केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से जुड़ के उनको कोई मदद करे। हमें जरूरी नहीं है इनके साथ ही, किसी के साथ भी जो अच्छा काम करता है, ये भी अच्छा काम करते हैं और भी लोग अच्छा काम करते हैं। ज्यादा सर हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से ट्रस्ट ऐसे है कि जो उनको हम फोन करते वो नहीं आते, खाली नाम के ट्रस्टीज है। इसलिए मैं बताता हूँ कि केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की तरफ से उनको ज्वाइन करे, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हमारी दरपेश मसला हल करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी ट्रस्ट आते नहीं है। ब्लड डोनेशन की बात यहाँ पे चल रही है, खून के अतिये की यहाँ पे बात चल रही है। खून के अतिये के हवाले से मुझे नहीं पता इनको ये इस काम करने में क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्यों करते हैं ये काम, ये रज़ाए अल्लाह करते हैं या अपने किसी ज़ाती मकसद के लिए करते हैं। उस चीज़ के लिए हम यहाँ नहीं आए, हम इसलिए आज यहाँ पे आए थे ताकि ये जो काम करते हैं, खून के अतिये की बात आती है, ये वो स्किम्स हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है।
इनका पेशेंट है कैंसर का मरीज है, इनका पेशेंट है कैंसर का मरीज है, ये प्लेटलेट डोनर है, ये प्लेटलेट्स डोनेट करते हैं। कितनी बार आपने प्लेटलेट डोनेट किया है? 5-6 बार टाइम 5-6 बार, यानी कि 2 बार करता हूँ महीने 2 बार महीने में 2 बार करते जी। हैं। महीने में 2 बार ये प्लेटलेट डोनेट करते हैं। इस तरह के लोगों की कहानी हम आप तक पहुंचा रहे थे। अंदर बिल्कुल इधर गली में बैठे थे, 45 मिनट तक हमें रोका गया। उसके बाद हमें कहा गया कि आप वीडियो डिलीट करो। इसमें कोई खुदा न खास्ता पैसे की बात नहीं थी, कोई इलीगल बात नहीं थी, किसी भी तरह की बात नहीं थी, बल्कि सिवाय अल्लाह के बंदू की खिदमत के लिए बात चल रही थी कि आप अल्लाह के बंदू को आ जाए, उनकी इमदाद करें। ये वही स्किम्स हॉस्पिटल है जहाँ पे आप आए दिन स्कैम्स की बात सुनते हो। ये स्किम्स नहीं, ये स्कैम्स बन चुका है। यहाँ पे बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। यहाँ पे जो है आप फार्मेसी का स्कैम देखें, आप फिनाइल का स्कैम देखें, आप डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स के स्कैम देखें, वो आए दिन होते हैं। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर कोई मुझे आए बोलेगा कि आप गलत बात बोल रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मैं डेटा दूंगा, मैं फिगर्स दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि कहां कहां पे स्कैम्स होते हैं। ये अच्छी बात चल रही थी, अच्छे लोगों की बात चल रही थी। ये कैंसर पेशेंट्स हैं, गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, ये बाहर बिरला टाटा में नहीं जा सकते, मैक्स नहीं जा सकते। इनके लिए यही एक जरिया है और इनकी ये इमदाद करने के लिए ये लोग आए थे। क्यों आए थे इनका, आप यहाँ पे क्यों आए थे? इनके लिए आप आते हैं इनकी मदद करने के लिए, क्या फायदा है? फ़ायदा ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम करते हैं। मैं एज ए प्लेटलेट इंचार्ज जेंट के काम कर रहा हूँ खाली कैंसर पेशेंट्स के लिए। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है अबरार भाई। हम कोशिश करते हैं कि इनको कुछ फ़ायदा हमसे हो जाए, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूथ्स कम आ रहे हैं इस ट्रस्ट में, क्योंकि इनको पता है कि प्लेटलेट सेल्स की कमी बहुत ज़्यादा होती है। मान लो रात को 30,000 होते हैं, सुबह 3,000 होते हैं। मान लो अगर इनको डोनर्स ना मिलेगा तो शाम तक इनकी डेथ हो जाएगी पेशेंट्स की। इसलिए हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। बाकी हमें कोई मकसद नहीं है दुनिया से, ना हम इनसे कोई पैसा लेते हैं, हम वॉलंटियरी ये काम कर रहे हैं। आज के दिन के हवाले से बताइए, आपने मुझे यहाँ बुलाया था, पहले मेरे नाज़रीन को क्लियर कीजिए कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। आपने बहुत सारी कॉल्स, उमर भाई ने बहुत सारी कॉल्स की। उमर भाई कितनी कॉल्स की होंगी आपने? मुझे आज 3 महीने हो गए अबरार भाई आपको कॉल करते हुए, क्यों मैं आपको मजबूर हुआ कॉल करने पे। हमारे यहाँ पे इस वक्त करीबन 200 पेशेंट्स है, सीए के पेशेंट्स, जिन्हें हम डोनर्स प्रोवाइड करते हैं। ब्लड चाहे ब्लड हो चाहे प्लेटलेट हो। हमें अब अपने ट्रस्ट में जो हमने डोनर्स निकाले, प्लेटलेट डोनर निकालना कोई छोटी बात नहीं है। पर ब्लड कोई भी बंदा यहाँ से उठा सकते हो, ब्लड वो दे सकता है। लेकिन ये जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का इसमें कुछ इश्यूज होते हैं। क्या इशू होता है? पहले मुझे जाना है लैब पे जाके मुझे पहले काउंट निकलना चाहिए। जब मैं काउंट पे अच्छा निकलूं तब जाके मुझे अंदर सिलेक्ट करें। जब मैं सब पूरा क्लियर किया ना, तब जाके मैं अंदर गया। अगर मेरी वैन सही से नहीं निकली तो वो मुझे वहाँ पे। आज का वीडियो हम क्यों बना रहे थे नाज़रीन को इसलिए आपको बुलाया था ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि हमारे साथ ये जो इतने जवान है हमें देख रहे हैं आपके माध्यम से, वो हमसे जुड़ जाए, ताकि इन कैंसर पेशेंट्स को सहूलियत पहुंचे। और कोई मकसद नहीं था हमारा। तो वहाँ पे हमें प्राइवेट सिक्योरिटी जो है, उन्होंने हमें आपके साथ ज़्यादातर आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको 45 मिनट बंद किया, बहुत बुरा लगा। आप जानते हैं ये सब मेरे साथ भाई उधर बैठे थे, हम सबको बंद रखा गया। 45 मिनट तक हमें वहाँ पे रोका गया। हमने जाने की कोशिश की, हमने कहा कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई क्राइम नहीं किया है। हमारे साथ बदतमीजी की गई, बोला कि नहीं आप बैठ जाओ। उसके बाद हमें लिया गया एक रूम में जहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि आप वीडियो डिलीट कीजिए। हमने कहा कि ये ब्लड का वीडियो है, वॉलंटियर बेसिस पे ये सब आ रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। जी आप बताइए। इससे पहले भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। सिक्योरिटी वाले वहाँ पे वो खुद को गुंडे समझते हैं, वहाँ पे वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं करते। इससे पहले भी एक सीए पेशेंट था, उसको भी लात मारी उन्होंने। वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं सारा सर सिक्योरिटी वाले, वहाँ पे स्किम्स वाले। ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, एक भी काम ठीक नहीं कर रहे, सबके साथ गुंडागर्दी करते हैं। कोई बोलेगा पेशेंट है अंदर, उसको ऐसे धक्का मारते, चलो निकलो यहाँ से। ये कोई तरीका है पेशेंट के साथ बात करने का? डॉक्टर्स वो भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। कोई पेशेंट आता है बेचारा, दूर से आता है, कुपवारा से, बांडीपुरा से, वो बेचारा अपनी मुसीबत से आता है यहाँ पे, उसके साथ भी मिसबिहेव करते हैं। सिक्योरिटी, डॉक्टर सारे एक ही जैसे, सारे गुंडागर्दी करते हैं। जब मिसबिहेव यहाँ से बोलता है, इनको क्या करे? बोलते हैं आप पे एफआईआर लगाएंगे, आप पे एफआईआर लगाएंगे, आप पे एफआईआर लगाएंगे, हमें भी अभी पुलिस बुलाएंगे, अभी आप बैठो यहाँ पे। गुंडागर्दी ऐसे, जेब को तलाशी, फोन निकालो बाहर, ये क्या किया वो क्या किया, उधर बिठाते हैं।
वो साहब को बुलाओ, इनको ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसी ही गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खास तौर पे। हम सब 5-8 बंदे थे, सबको कैमरा दिखाओ, कैमरा में से गुजारिश करूंगा ये दिखाओ, इतने सारे बंदे हम थे, हमें बोला गया कि आप सब पे FIR लगाया जाएगा अगर आपने ये बोला कि हमें क्यों रखा है यहाँ पे। ये भाई थे मेरे साथ जुड़े बैठे थे वहाँ पे, ये भी इसलिए पहले कोई कदर ही नहीं। सही बात बोला आपने, कोई कदर नहीं है इंसान की। तो ऐसे वन ऐसी कत करन तो क्या कुछ ये पेशेंट ये मोहम्मद हमजा बच्चे बच्चे अहन कत रेतन बच्चे तम नईमिस रतस मन चलान नहीं मेरा तो ना। तमिस क्या दलील तुझे चलन कमजोरी गसान खून कमी ऑनकोलॉजी कैंसर वार्ड कैंसर वार्ड में क्या स्मृति वीडियो अम ब्रो ये मेहरबानी तो करान हेल्प अगर न सन बच्चे काय हेल्प मोदमुत बह करान सठा गुजारिश मेहरबानी यहज ये माय कुछ टाइम गो आज मेरे 7 महीने हो गए। 7 महीने से? हाँ 7 बार आया ये 7 महीने से ये यहाँ पे रुके हुए हैं। 7 महीने से इनकी मुश्किल है, परेशानी है। 7 महीने से ये अपने बच्चे का 8 महीने का बच्चा कैंसर से जूझ रहा है, उस बच्चे के लिए ये डोनेशन मांग रहे थे। क्या डोनेशन मांग रहे थे? खून मांग रहे थे, बोल रहे थे कि खून दे दो मेरे बच्चे को। ये कहाँ से लाएंगे? बोल रहे हैं कि हम डोनर्स को कहाँ से लाएंगे? इतने सारे पेशेंट्स हैं, लोगों से दरखास्त कर रहे थे कि कश्मीर की आवाम गयूर आवाम है, कश्मीर के हमारे जो नौजवान हैं उनमें जिंदा दिली है, उनमें जज्बा जुनून है, उनमें जज्बा इस्लाम है, वो सामने आएंगे, इनकी मदद करेंगे, इनकी मदद करेंगे, इनकी मदद करेंगे। अब ये कौन सा इलीगल काम है? क्या ये नहीं सुन रहे हैं? ये कोई इलीगल काम है? अगर ये गलत काम है, हमने कहा कि नोटिफिकेशन दिखाओ। हम बाहर कर रहे हैं, प्रीमिसेस में, पार्क ATM के बाहर कर रहे हैं, हम वीडियो कर रहे हैं, ये कौन सी गलत बात है? इस पे क्या आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? सबके साथ, मैं नहीं कहूंगा मेरे साथ ही, मेरे साथ जो मेरी टीम थी उसके साथ भी, क्या ऐसा हो सकता है? मेरे भाई हैं, ये डोनेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? आपने कहा कि बहुत बार, आप महीने में 2 बार प्लेटलेट्स, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप 2 महीने में 1 महीने में 2 बार प्लेटलेट्स का जो है आप देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के वाक़ा पे और यहाँ के हालात पे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कैंसर पेशेंट जो है उनका रेशो बढ़ता जाता है इस टाइम, और हम केयर फॉर ह्यूमनिटी ट्रस्ट NGO में काम कर रहे हैं एज अ जोन प्रेसिडेंट। तो हम यही कहते हैं लोगों से कि हमारे साथ जुड़िए, और प्लेटलेट्स की कमी ज़्यादा रहती है यहाँ से। हमारे पास डोनर जितने भी है वो महीने में 2 बार कर सकते हैं, जब ये ख़त्म होंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा डोनर्स। उनके लिए हमने ये वीडियो आज आपको बोला था, आपको मैसेज बनाने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए आप आ जाइए, कि हम अपील कर रहे हैं लोगों को कि आप हमारे साथ जुड़िए और किसी भी NGO के साथ जुड़िए जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम होगा, इसके साथ जुड़ो, एक ही बनो, तो कैंसर पेशेंट बच जाएंगे, उनकी मदद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, हेल्थ सिस्टम में बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम्स आ रही है, हॉस्पिटल्स क्राउडेड होते जा रहे हैं, लोगों के पास आमदनी कम है, ये गरीब हैं, ये गरीब है, ये मेरा भाई दूसरा गरीब है, कहाँ से लाएगा कैंसर के पेशेंट्स के लिए? यहाँ आना उसकी मजबूरी है, लेकिन यहाँ पे एक तो पहले से ही दिल खस्ता है, इसके अपने अजीज का जो है कैंसर है, वो बेचारा मर रहा है, उसको तकलीफ है, और ऐसे इंसान के साथ जो पहले से इतनी सारी तकलीफ में है, इतनी सारी मुश्किल में है, उसे धक्का दिया जाता है, उस पर हाथ चलाया जाता है, उसे धमकियाँ दी जाती है, उसके मोबाइल फ़ोन छीने जाते हैं। वो क्या कर रहा है? वो अपनी मुसीबत से यहाँ आ रहा है, वो तुम्हारे धक्के खाने के लिए नहीं आ रहा है, और तुम अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हो। ये टैक्स पेयर है, ये टैक्स पेयर है, ये इसके टैक्स के पैसे से बना है। तुम इस पे मिन्नत नहीं रख रहे हो, कोई फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई मिन्नत नहीं कर रहे हो, सरकार इसकी है। ऐसे हमारे जैसे जब हजारों लोग जुड़ जाते हैं तब सरकार बनती है, तब हम टैक्स देते हैं। ये गाड़ी खरीदते हो आप टैक्स देते हो, ये मोबाइल खरीदते हो टैक्स देते हो, अगर आप ये खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो टैक्स देते हो। आपको क्या लगता है ये सारी मिन्नत रख रहे हैं उन पे? नहीं। जब आप अपने हुकूक की बात करते हो फिर आपको धमकाया जाता है कि आप पे FIR लगाया जाएगा, जो आज हमारे साथ स्किम्स के एम्प्लॉयज ने व्यवहार किया। और एक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाईजान क्या कहना चाहेंगे? आप अभी, मुझे याद नहीं, आप अभी हमारे साथ वीडियो में थे? नहीं था, मुझे पता नहीं इसका फंडा क्या है, लेकिन मुझे बुलाया गया कि ये डोनर्स आए हैं, तो मैंने बोला अच्छी बात है, उनसे बात करेंगे हम, क्योंकि अच्छी बात है कि ये आते हैं, हमें हेल्प करते हैं।
मेरा भाई भी पिछले 4 सालों से ब्लड कैंसर में मुब्तला है। अल्लाह ताला उसे शिफा दे। उसको भी प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, मैं खुद भी देता हूँ और कभी कभार डोनर्स को भी फ़ोन करता हूँ। ये अच्छी बात है कि इससे बेहतर क्या बात होगी कि कोई इंसान एक दूसरे इंसान को दूसरे इंसान की जान बचाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो ब्लड डोनर्स केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट है, ये अच्छा काम करती है, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कोई मकसद नहीं होता है इनको। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह इनको आबाद रखे, खुश रखे और सलामत रखे। आप दुखी क्यों हैं? बस ऐसे ही हूँ भाई की वजह से। भाई अल्लाह ताला उन्हें शिफा करे। जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं इनके भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफायाब करे, उन्हें अपने घर वापस तंदुरुस्ती के साथ भेजे। 4 साल से यहाँ पे मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह ताला इनकी मुसीबत में जो है इन्हें इस मुसीबत से निकाले और बाकी सारे हमारे भाई जो मुसीबत ज़दा है यहाँ पे अस्पतालों में है, अल्लाह ताला उन्हें निकाले। जी उमर भाई। अब अबरार भाई एक और बात करना चाहता हूँ आपके साथ शेयर। ये जो हमारे पेशेंट्स होते हैं ये हमें कभी कभी डॉक्टर से लिखते हैं, ये खुद हमारे यहाँ वही ऐसी कॉल नहीं करते हैं। हमें डोनर एक चाहिए, तो इमरजेंसी हमारा पेशेंट की कंडीशन ख़राब है। 4 बजे के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, तब जाके जब हम डोनर सिग्नल्स में भेजते हैं तो ये वहाँ पे डोनर पहुँच के उनको बोलते हैं इस वक्त डोनेट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब डॉक्टर ने इसको लिखा है, इसको ब्लड की इमरजेंसी है, तो ब्लड सेंटर वाले वहाँ पे बोल रहे हैं ये अभी इस वक्त हम इनको डोनेट नहीं कर सके। ये 24/7 की सर्विस है। ये क्यों बोल रहे हैं 4 बजे तक हम डोनेट कर सकते, 4 बजे के बाद नहीं? ये कौन सी गुंडागर्दी है? वहाँ पे सब डोनर्स को नाइट में वापस भेजते हैं हमें। ये बात मुझे ज़िम्नी याद आ गई। यानी कि एक और बड़ा मसला दरपेश आया यहाँ पे, जो रात में लोग डोनेट करने के लिए आते हैं। कोई बेचारा कुपारा से आता है, बोलता है मैं खून का अतिया दूंगा, मेरा भाई कहीं पे मुश्किल में है, परेशानी में है। ये टेरिशरी केयर हॉस्पिटल है, कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे बड़े बड़े जो हमारे मरीज हैं, जो बाहर बेचारे लाखों रुपया नहीं खर्चा पाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। आपको पता है आमदनी का क्या हाल है, लोगों की इनकम्स का इस वक्त क्या हाल है, और ट्रीटमेंट दवाइयाँ कितनी ज़्यादा महंगी। वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। इनका कहना है कि रात को अगर कोई पेशेंट आता है उस वक्त कहते हैं कि डोनेशन ही नहीं होगा, आप ब्लड डोनेट दे ही नहीं सकते हैं। क्यों जी? फिर किसके लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के रखा है? सरकार यहाँ पे इसकी तरफ तवज्जो दें। और अगर हेल्थ के आला हुकाम, इस वक्त की हुकूमत अगर ये वीडियो देख रही है, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है, आप अपने कानों पे पर्दा मत डालो, आप अपने दिमाग को खोलो, अपने कान खुले रखो और आप इस गयूर आवाम की, आप इस पसमानदा आवाम की आवाज़ को सुनो। ये तुम तक इसलिए आवाज़ पहुंचाती हैं क्योंकि आप इनकी खिदमत के लिए हो। आप अगर सर्वेंट हो, आप अगर कोई बाबू, आप अगर कोई IAS ऑफिसर हो, तो आप एक सिविल सर्वेंट हो। आप सिविल सर्वेंट हो, आप लोगों के खिदमतगार हो। आप लोगों पे रोब जमाने के लिए नहीं हो, आप लोगों को धमकाने और दबाने के लिए नहीं हो। आप ये बात सुन लो, अगर ये आवाम अगर इस पे ज़्यादा दबाव बन जाएगा, अगर आप इसे ज़्यादा जो है दबाने की कोशिश करेंगे, ये उठेगी और फिर ना आपकी कुर्सियाँ रहेंगी, ना आपका कुछ और रहेगा, सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि जब आवाम बोलती है तो फिर जो है फिर धरती के जो स्तून हैं वो हिल जाते हैं, क्योंकि ये आवाम की आवाज़ होती है। जावेद साहब से आखिर में मुख्तसरन कहना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अबरार भाई, मैसेज यही है कि ये जो कैंसर है बहुत ज़्यादा फैल रहा है कश्मीर वैली में। हर एक डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारी मोदीबाना गुजारिश है आपके तवसत से कि ये जो कश्मीर का यूथ हमें देख रहा है या बाद में देखेगा, इनको चाहे कि इनको कैंसर पेशेंट्स की खिदमत के लिए अल्लाह ने हमें सुनहरी मौका दिया है। ये ज़िंदगी तो जानी है, आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन ऐसे जियो ताकि इन कैंसर पेशेंट्स की जान बच जाए। अल्लाह ने हमें जो ये वजूद दिया है किसी के फ़ायदे के लिए दिया है। अगर मुझसे समाज को फ़ायदा नहीं है तो इस वजूद का फ़ायदा क्या हुआ फिर? बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े खूबसूरत मैसेज के साथ इन्होंने इस वीडियो का जो है एंड किया। क्योंकि मैं भी आप तमाम लोगों से, तमाम भाइयों से, कश्मीर की गयूर आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप सामने आ जाएं। देखिए, कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। मुनशियात की वबा बहुत बड़ी वबा है जिस पर हम हमेशा बात करते हैं। क्राइम की वबा है। क्राइम आप देख रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई को छुरा घोंपता है, बाप छोटे बेटे को छुरा घोंपता है। इसी तरह के बड़े वाक़यात रोज़ पहुँचते हैं, रोज़ होते हैं। हम उन हवाले से स्टोरीज आप तक पहुँचाते हैं। आज ये कह रहे हैं कि कैंसर की यानी कि वबा बढ़ती जा रही है। और अगर हम स्टैटिस्ट की बात करें तो 2035 तक जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, माने जाने ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि 2035 तक एक एपिडेमिक आएगा, कैंसर एपिडेमिक। तो इस हवाले से हमें जो है किसी न किसी तरह की कोशिश करनी है, पहल करनी है और इन सारे मामलात पे नज़रसाज करने की अशद से अशद ज़रूरत है। और आला हुकाम से दरख्वास्त यही रहेगी कि इस मामले पर नज़रसाज करें कि आज
हमारे साथ हुआ, कल को आपके बच्चे भी यहाँ आएंगे, कल को आपके रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार ना हो, उनके साथ इस तरह का मामला ना हो। इस पे आवाज़ उठाएं, इस पे जो है नज़र-ओ-साज करें, अपनी आंखें बंद ना रखें, अपने कान बंद ना रखें। अगर आप अपने कान आंखें बंद रख रहे हैं तो आप देखें कि कुरान में बशारत दी गई है कि सुमुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, कि आप अंधे और बहरे किए गए हैं, कि आप पे तो फिर अल्लाह की तरफ से आप पे कोई ना कोई अजाब है, आप जाग जाइए, आप जाग जाइए। इसीलिए कैंसर के हवाले से एक बार फिर से तमाम कश्मीर के लोगों से दरख्वास्त करूंगा, डोनेशन के लिए आइए, ब्लड डोनेशंस के लिए आइए। हमेशा हम भी पोस्ट चढ़ाते हैं, बाकी लोग भी पोस्ट चढ़ाते हैं। आप किसी के साथ भी जुड़िए, आप खुद से आने की कोशिश करिए ताकि लोगों की जान बचे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इस बड़े सवाब में अब सामने आए। इस एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं अबरार मुत्तू हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।